बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आज तो पंजाब में यकीन जाने कसम से कमाल हो गया है। अच्छा, ये वो वाला कमाल नहीं है कि वाह जी ज़बरदस्त कोई बहुत ही फर्स्ट क्लास चीज़ हो गई, ये वो वाला कमाल है कि भाई हद ही हो गई है। पंजाब में आज एक नई तारीख रकम की गई है, एंड ऑल फॉर द रॉन्ग रीजंस। कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं हुआ है, कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुई है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आज पंजाब में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर गंद डाला है, और इतना गंद डाला है जितना वो गंद डाल सकते थे, तो कुछ गलत नहीं होगा। पंजाब में आज पंजाब असेंबली का मजाक उड़ाया गया, लफ्ज़ जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ भाई? क्या पंजाब असेंबली किसी इमारत का नाम है? क्या पंजाब असेंबली सिर्फ़ और सिर्फ एक बिल्डिंग है? एटलीस्ट आज जो पंजाब में हुआ उससे तो यही लगता है कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं, आवाम की तकदीर का फ़ैसला करने वाले जितने भी लोग हैं, वो शायद पंजाब असेंबली को एक बिल्डिंग ही समझते थे। इसी वजह से सिर्फ एक ऑर्डिनेंस लगा, जी हाँ, एक ऑर्डिनेंस लगा, पंजाब असेंबली को मातहत किया गया महकमा कानून के, और एक ऑर्डिनेंस को लाते ही उन्होंने ना सिर्फ पंजाब असेंबली की जो खुद मुख्तारी है वो छीन ली, बल्कि स्पीकर के जितने भी इख्तियारात थे उनको ख़त्म कर दिया। स्पीकर परवेज़ इलाही साहब लूला लंगड़ा उनको बना दिया, मतलब नॉट फिजिकली, लेकिन मतलब उनके इख्तियारात के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो पंजाब के अंदर है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं उनका आपको रोल भी बताऊंगी। अच्छा, फिर ये सुनने को मिलता है कि भाई क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अपनी नाकिस राय में एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इसका हल क्या बेहतर हो सकता था मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन वंस अगेन कि इससे पहले कि मैं बह जाऊं, आपको मेरा चैनल लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज जी, कमिंग बैक टू इट, मैं बात करती हूँ सबसे पहले ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन की अगर मैं बात करूँ, वो कौन कर रही थी जी? पीटीआई एंड चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आशीर्वाद के वजह से अपनी हट धर्मी के ऊपर डटे रहे। उन्होंने वॉर ऑफ ईगो बना ली। उन्होंने कहा हमारी बात नहीं मानी जाएगी, भाड़ में जाए बजट, भाड़ में जाए 12 करोड़ आवाम, हम तो अपनी बात मनवा के रहेंगे। वो स्कोर सेटल करने के लिए उन्होंने पंजाब असेंबली का फ्लोर जो है उसका इस्तेमाल किया। परवेज़ इलाही साहब ने, इस ऑपोजिशन ने, उन्होंने अपना एक अलग ही सेशन बुला लिया। उनका सेशन पंजाब असेंबली में हुआ। अब अगर हम हुकूमत की बात कर लें, इसलिए मैंने हुकूमत की बाद में बात की है क्योंकि हुकूमत से जवाबदेही ज़्यादा है, हुकूमत से बातचीत ज़्यादा होगी, इसलिए क्योंकि मुत्तहिदा जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, पीपल्स पार्टी को आप हल्का मत लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के 7 लोग हैं पंजाब असेंबली के अंदर, और बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को पंजाब आना पड़ता है वजारतों के लिए। 7 बंदे, 7 को वजारतें चाहिए, 2 की अनाउंस हो गए हैं, ऑलमोस्ट बाकी भी, मतलब 7 वजीर चाहिए, 7 बंदे और 7 वजीर ही चाहिए। तो वो इक्वली उतनी ही हुकूमत में है, और उनसे उतना ही पूछा जाएगा जितना हम PMLN से पूछते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा क्या है? डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो आज वो इंतकाम किधर गया जब एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने पूरी की पूरी पंजाब असेंबली की जो कार्रवाई थी उसको उड़ा के रख दिया। मतलब अपनी मर्जी से की ना। अगर मैं नून लीग की बात करूं, वो तो कहते थे कि जी वोट को इज्जत दो, तो आज वो वोट को इज्जत दो कहाँ चली गई? कहाँ चलेगी वो वोट को इज्जत, जब आपके वोट से ही, आवाम के वोट से ही वो जो पंजाब असेंबली के मेंबर्स हैं वो पंजाब असेंबली में आते हैं। आज तो आपको उसकी इज्जत का ख्याल नहीं आया, और बातें आपसे करा लो जमहूरियत की, बातें इन लोगों से आप करा लीजिए हमने इदारों को मजबूत बनाना है। क्या इस तरह से इदारे मजबूत होंगे? मजाक बना, जमहूरियत का मजाक बना, पंजाब असेंबली का मजाक बना, और मैं ये कहूँ बजट का भी मजाक बना। बताती हूँ कैसे। ऑपोजिशन ने इतने रोड़े अटकाए, मैंने आपको कल भी बताया था, अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि बजट तो आ ही जाना है। ऑपोजिशन ने रोड़े अटका लिए, अपना अलग सेशन भी बुला लिया, लेकिन क्या किया? एक और पार्लिमानी शिकस्त उन्होंने अपने नाम की, क्योंकि बजट तो ऐवान इकबाल के अंदर हुकूमत ने, मुत्तहिदा हुकूमत ने गवर्नर के अंडर जो है वो बना करके अपना बजट प्रेजेंट कर दिया। पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से एक लड़ाई चलती आ रही है कि जो सियासतदान हैं उनको अपना आप मनवाना है। ये भी एक टेस्ट केस था, ये टेस्ट केस था हमजा शहबाज के लिए, टेस्ट केस था ये, टेस्ट केस नून लीग के लिए था, ये टेस्ट केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था, ये टेस्ट केस उन जमातों के लिए था जो कि इस वक्त हुकूमत में आए हैं, एक चलती फिरती हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए साइड पर करके हुकूमत में आए हैं, ये कह करके हुकूमत में आए हैं कि भाई हम हैं वो मसीहा, हम हैं वो लोग जो कि तमाम तर मसले जो हैं वो हल करेंगे। लेकिन इस टेस्ट केस में हुकूमत फेल हो गई, बजट आ गया, वो तो आना ही था,
लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ कि फेल हो गई क्योंकि इस मामले को और बहुत से तरीके थे हैंडल करने के। हुकूमत का सिर्फ ये काम नहीं होता कि जी अगर ये काम आपने करना है, बजट लाना है, तो बस जैसे तैसे करके आपने बजट लाना है। बिल्कुल आपने बजट लाना है, आपने आवाम की सुननी है, आवाम को फंड्स भी देने हैं, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इसका भी स्मूथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ? पंजाब असेंबली की तौकीर, पंजाब असेंबली की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, वो किधर चली गई? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दिस। आप बिठाते ऑपोजिशन को, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आपने कोशिश नहीं की, लेकिन आपको बार बार कोशिश करनी चाहिए थी, उनको मनाना चाहिए था, हुकूमत को, ऑपोजिशन को मनाना चाहिए था, मनाते रहना चाहिए था। अगर मैं ये बात करूँ, नून लीग क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों, आसिफ अली जरदारी के हाथों क्या ब्लैकमेल नहीं हो रही है वजारतों को लेकर के? बिल्कुल हो रही है। तो अगर परवेज़ इलाही साहब के साथ अगर ईगो को साइड पे करके उनके मामलात को हल करने के लिए एक बीच का रास्ता इख्तियार कर लिया जाता, क्या मामलात थे? यही ना कि केसेस वापस लेंगे, जिसके ऊपर अमन शांति सुकून के साथ पहले दिन मुज़ाकरात हुए और उसके ऊपर बाय द एंड ऑफ द डे उन्होंने मान लिया कि ठीक है जी, जितनी भी पंजाब की लीडरशिप के ऊपर मुकदमात हुए हैं वो लॉन्ग मार्च वाले चक्कर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना था, और जितने भी लीडर्स उनके घरों में गए हैं, जो मुकदमात हैं वो हम वापस ले लेते हैं। ओके, डेडलॉक किस पे था कि आईजी ने माफ़ी मांगनी है? डेडलॉक किस पे था कि भाई आपका जो चीफ सेक्रेटरी है वो आकर माफ़ी मांगे, ऐवान में आकर माफ़ी मांगे? तो कोई बीच का रास्ता निकालती ना हुकूमत। माशाल्लाह इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुकूमत के अंदर मौजूद है। मैं बता देती हूँ बीच का रास्ता क्या था। बीच का रास्ता ये था कि भाई चैम्बर में बुला के मुलाकात करा देते। इसलिए ये दिस इज़ जस्ट वन ऑप्शन, दिस इज़ जस्ट वन ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि चैम्बर के अंदर बुलाकर आईजी की या जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी मुलाकात करा देते ऑपोजिशन के साथ या परवेज़ इलाही साहब के साथ या उनकी डेलीगेशन के साथ, मामलात हल हो जाते। मामले को हल करने की नीयत होनी चाहिए। दिस इज़ जस्ट वन ऑप्शन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सियासतदान हैं, इनके पास 10,000 ऑप्शन होंगे इनको मामलात को हल करने के। बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक टेस्ट केस के अंदर ये लोग फेल हो गए। क्योंकि इसलिए कह रही हूँ बार बार कि टेस्ट केस में फेल हो गए क्योंकि ये जो भी पंजाब में हुआ इसको होने दिया गया, इसको करवाया गया, और इसलिए करवाया गया। और इनकी करनी है, हुकूमत की करनी, कि जो ये करवाना चाहते थे वो इसमें कामयाब हो गए। वो इसलिए क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो ये एक बार फिर से साबित करें कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो फेलियर हैं, वो इनकॉम्पिटेंट हैं। सियासतदानों के अंदर कॉम्पिटेंसी ही नहीं है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकें। अक्सर पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट होती है कि भाई सियासतदानों के जो मामलात हैं वो कोई और आके क्यों सुलझाता है, अपनी दाढ़ी ये सियासतदान किसी और के हाथ में क्यों देते हैं। इस दफ़ा फिर एक तीसरा फरीक है। वो कैसे तीसरा फरीक है? क्या हुआ? हुकूमत ने अपना एक अलग इजलास बुलाया, ऐवान इकबाल के अंदर ऑपोजिशन ने अपना एक इजलास बुलाया, पंजाब असेंबली के अंदर दोनों ने कहा कि भाई हमारा सेशन आईनी है, हमारा सेशन कानूनी है। एंड पे क्या हुआ? कोर्ट में, द मैटर इज इन द कोर्ट, द कोर्ट विल डिसाइड। अब ये कोर्ट ही फैसला करेगी कि जो बजट आया वो ठीक आया, वो सेशन ठीक था, कि जो परवेज़ इलाही साहब ने जो पंजाब असेंबली में सेशन किया वो ठीक था। स्पीकर एक आईनी ओहदा है, आइन में, कानून में उसका एक रुतबा है। मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा घटिया हरकतें की हैं ऑपोजिशन ने, रोड़े अटकाने की कोशिश की है, लेकिन मामलात को सुलझाना ही एक सियासतदान का काम है। मामलात को सुलझाना, यही तो मैं कह रही हूँ, यही एक टेस्ट केस था हमजा शहबाज के लिए, ये टेस्ट केस था पंजाब हुकूमत के लिए, ये टेस्ट केस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि आप वो इस टेस्ट केस के अंदर बताते कि आप किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं और किस तरह से इस मामले को खुश उसलूबी से सर अंजाम देते हैं। अब अगेन अपनी दाढ़ी आपने किसी दूसरे के हाथ में दे दी। भाई कोर्ट तो नहीं आई ना आपके पास, कोर्ट चल के आपके पास नहीं आए कि भाई डिस्प्यूट है, लाओ आके मैं सॉल्व करती हूँ। कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा आपके पास नहीं आया कि जी डिस्प्यूट हो गया, लाए हम सॉल्व करते हैं। गुंजाइश, आप लोग एक लूप होल छोड़ते हैं। जी हाँ, मैं उन सियासतदानों की बात कर रही हूँ। आप एक लूप होल छोड़ते हैं, उसके बाद किसी तीसरे की गुंजाइश बनती है और फिर वो होता है जिसके बाद हमको ये सुनना पड़ता है कि भाई सियासतदान आखिर अपने फैसले क्यों नहीं कर सकते। चाहे अकाउंटेबिलिटी का मामला हो, चाहे कानून साजी का मामला हो, चाहे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे लेके जाने का मामला हो। लेकिन एक बात तो तय है, जो पंजाब असेंबली में हुआ बजट के नाम पर, वो सरासर तौहीन अमेज़ है। इट्स अ शेम, इट्स अ बिग शेम। इससे ना सिर्फ सियासतदानों की इनकॉम्पिटेंसी साबित होती है, इससे ना सिर्फ सियासतदानों की सेल्फिशनेस साबित होती है कि सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी टांग ऊपर करने के लिए, अपनी ईगो को के चक्कर के अंदर आप लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून की, आपने जमहूरियत की, आपने पंजाब असेंबली का मजाक बना के रख दिया।
आज के लिए इतना ही, आज के लिए बिल्कुल इतना ही। आज यकीन जानिए कि मेरा मूड था कि मैं आपसे ज़रा करंट स्टोरी से हटकर कुछ बात करूंगी, लेकिन क्या करें, क्या करें, जब आपके सामने इतनी बड़ी स्टोरी हो, इतना बड़ा मामला हो, तो आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू स्पीक माय हार्ट, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी मुझे नहीं लगा कि आज जो हुआ वो किसी भी तरह से जमहूरी था। आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, और आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।